मैंने देखा कि भाई पार्टी से सभी नेता लगभग जा चुके थे। अभय सिंह जी का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। आज मैंने राज को ना चुन करके संघर्ष को ही चुना है। उनके जैसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर नहीं है। अभय सिंह जी ने भी मेरा बहुत मान सम्मान किया, बहुत इज्जत दी, अपने बेटे की तरह मुझे प्यार दिया। गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और जैसे बड़ौदा की जनता ने इस सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का, किशन जी भी जुमला देने का काम, जहां देखी तवा परात वहां गुजार दी सारी रात। लोग ही नहीं जानते थे कि ये मनोहर लाल खट्टर है कौन। भालू भालू नहीं, भालू शेर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता शाद खान हैं। स्वागत है शाद जी आपका। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, लोकदल पार्टी में आप रोहतक के अध्यक्ष थे और पार्टी में आप अच्छी मेहनत कर रहे थे, अच्छे पद के ऊपर पहुंच गए थे। रोहतक की जिम्मेदारी आपके साथ थी। अचानक से पार्टी छोड़ने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? अचानक से पार्टी छोड़ने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विचारधाराओं से मेरा मेल खा गया। मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगी और मुझे लगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता का भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में आने का निर्णय लिया। क्या अभय सिंह चौटाला से कोई कमी थी या अभय सिंह चौटाला प्रदेश का भला नहीं कर सकते या कांग्रेस कर सकती है? मतलब किस तरह मानते हैं आप? नहीं, देखिए, पार्टी का विभाजन होने के बाद मैंने देखा कि भाई पार्टी से सभी नेता लगभग जा चुके थे। हमने आखिर वक्त तक अभय सिंह जी का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया, लेकिन आज मैंने राज को ना चुन करके संघर्ष को ही चुना है। लोकदल में मैंने खूब संघर्ष किया, 9 साल मैंने काम किया और आज मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बहुत प्रभावित हूँ। उनके जैसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर नहीं है और इसलिए मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रभावित होकर उनके साथ काम करने का मेरा मन था, इसलिए मैं वहाँ आया। अभय सिंह जी ने भी मेरा बहुत मान सम्मान किया, बहुत इज्जत दी, अपने बेटे की तरह मुझे प्यार दिया और आज भी अभय सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे और मैंने अभय सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध है जो हमेशा रहेंगे। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन सरकार चला रही है। शहर में या गठबंधन की सरकार की 1 साल पूरा भी होगा, गठबंधन की सरकार क्या उपलब्धि मानते हैं शहर में 1 साल में? कोई खास उपलब्धि? देखिए जी, सबसे पहले तो ये गठबंधन ही ठगबंधन है और ये ठगबंधन हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर विफल रहा है और इस सरकार ने तो प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया और 6 साल हो गए जिसमें ये लूटते ही आ रहे हैं। और अब की बार जैसे बड़ौदा की जनता ने इस सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है, इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की जनता मुंह पे तमाचा मार के ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश में हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार को बनाने का काम करेगी। नहीं, गठबंधन की सरकार ने रोहतक में पिछले साल में कोई खास उपलब्धि क्या मानते हैं? कोई खास उपलब्धि नहीं मोहित भाई, ये तो सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है। कोई विधायक रोहतक शहर से विधायक है, वो आपकी पार्टी से है? विधायक हमारी पार्टी से है। भारत भूषण बत्रा जी 2 बार विधायक रहे, अब तीसरी बार विधायक बने हैं और भारत भूषण बत्रा जी लगातार रोहतक की जनता का आवाज़ उठाने का काम करते हैं। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, किसी की समस्या हो, कोई पानी का मुद्दा हो, कोई रेलवे ट्रैक का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, भारत भूषण बत्रा जी दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने का काम करते हैं। और सरकार गठबंधन की हो या कोई भी सरकार हो, हमारे विधायक जी लगातार लोगों की समस्या का हल कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर 75% रोजगार का मुद्दा काफ़ी समय तक हावी रहा। आप पुरानी पार्टी में थे, उस टाइम भी दुष्यंत जी सांसद हुआ करते थे, उस टाइम भी बड़ी ज़ोरों से मेहनत करते थे। 75% रोजगार हम लागू करेंगे। हमारी सरकार आई, गठबंधन से सरकार बनी, दुष्यंत सरकार में डिप्टी CM है और अब उन्होंने विधानसभा के अंदर 75% रोजगार को लागू करवा दिया, कानून बना दिया। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जुमलेबाजों की पार्टी है। दुष्यंत जी भी जुमला देने का काम कर रहे हैं पहले भी। आज सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बंद हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% नौकरी सरकार कहती है हमारे पास नौकरी नहीं है। नौकरी कहाँ से देंगे ये नौकरी? आज जो नौकरी पे थे वही बेरोजगार हो रहे हैं। PTI टीचर जो है धरने पे बैठे हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप पत्रकार साथी, आप उनसे पूछिए कितने रोजगार दिए हैं। 1 साल गठबंधन की सरकार हो गई, किसी को रोजगार मिला हो, किसी को जो है कोई काम हुआ हो, तो
हम माने घोषणाएं तो कोई भी कर देता है। घोषणाएं तो मोदी जी जो है जब 2014 में बने थे जब से घोषणाएं करते आ रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टी की जीत हुई है। बड़ौदा उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ था, लेकिन सत्ता पक्ष गठबंधन का वहाँ पे प्रत्याशी था और वो धराशायी हो गया और विपक्ष ने वहाँ पे बाजी मार ली। गठबंधन के जो उपचुनाव था उस उपचुनाव के दौरान प्रदेश सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं बड़ौदा के वासियों के लिए की थी। क्या वो घोषणाएं आपकी पार्टी के विधायक पूरी करवा पाएंगे बड़ौदा वासियों के लिए? देखिए जी, हमारे जो विधायक है वो किसान आम परिवार से है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक आम परिवार को जो है टिकट देकर मैदान में उतारने का काम किया। और बीजेपी का को काम ही ये है कि भाई घोषणा करने का, जहां चुनाव देखा वहीं घोषणा कर दी, जहां देखी तवा परात वहां गुजार दी सारी रात। तो ये बीजेपी तो जो है घोषणाएं करती रहती है। आप देखना, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, 4 साल अभी सरकार के पड़े हैं और 4 साल नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये इस सीट ने तो जो है सिस्टम हिला के रख दिया। सरकार गिरने का काम करेगी। और हमारा विधायक आम आदमी से है, आम आदमियों के दुख सुख जानता है, अपने हल्के के दुख जानता है। वो खूब जोर शोर से जो है विधानसभा के अंदर बड़ौदा हल्के के मुद्दे को उठाने का काम करेगा और विकास कराने का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी कहते थे, मनोहर लाल जी कहते थे कि बड़ौदा में भालू को कौन जानता है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है भालू को कौन जानता है। जब मुख्यमंत्री का नाम नॉमिनेट हुआ मनोहर लाल खट्टर जी का, बीजेपी के लोग ही नहीं जानते थे कि ये मनोहर लाल खट्टर है कौन। और आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारत देश की जनता की नज़र बड़ौदा की सीट पर टिकी हुई थी और उन्हें जवाब भी मिल गया। भालू कौन है? भालू भालू नहीं, भालू शेर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और कांग्रेस पार्टी का शेर है भालू। बहुत बहुत धन्यवाद साथ जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत मोहित भाई।